हम इस गन्ने की बुआई करेंगे। तो हमने 10 दिन पहले अपना एक खाद तैयार किया है और इस खाद की सारी जानकारी हमने अपनी वीडियो में दी हुई है। भूमि का शोधन कैसे करें, ये एक अहम पहलू होता है कि हम अपनी भूमि का शोधन कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप त्यागी अलवेला में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सितंबर का महीना अब आने वाला है और इसमें हमारे गन्ने की बुआई शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हम अपनी भूमि के शोधन के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। लेकिन वीडियो को स्किप किए बगैर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमारे गन्ने की बुआई में हमारा सबसे पहला काम अपनी ज़मीन का शोधन और अपने बीज का शोधन, ये दो पहलू एक ऐसे हैं, यदि हमने अपने भूमि का शोधन और बीज का शोधन कर लिया तो हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी कि हमारे गन्ने में जो रोग आने वाले होते हैं वो हमारी भूमि का शोधन ना हो या हमारे बीज का शोधन ना हो तो उससे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो किसान भाइयों बने रहिए आप वीडियो में अंत तक और देखते रहिए कि हम अपनी भूमि का शोधन कैसे कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला काम तो आप अपने ज़मीन की जुताई जितनी अच्छी कर सकते हैं उतनी अच्छी कीजिएगा। ये हमारी ज़मीन जो है ये अभी जो है जुती पड़ी है, बारिश से पहले जुती थी। अब इसके बाद इसकी अंतिम जुताई जो होनी है, लगातार 4 जुताई 5 जुताई जितनी भी होंगी, जब तक खेत अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए तब तक आप अपने खेत की जुताई करनी चाहिए। और सबसे पहला काम आप एक बात ध्यान रखिए कि अपने खेत में ट्रिलर से लगभग 1 फीट यानी कि 12 इंच गहरी जुताई 1-2 बार 3 बार ज़रूर कर लीजिए। टीलर से आप 1 बार या 3 बार, लगभग 3 बार तो जुताई होनी ही चाहिए ट्रिलर से। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आपसे बीज के शोधन के बारे में और भूमि के शोधन के बारे में। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी भूमि के शोधन में हम क्या कर सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हम और क्या क्या चीज़ लेंगे इसके लिए। अब ये लेंगे हम गोबर की सड़ी हुई खाद, यानी कि लगभग हम 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद इसमें लेंगे और 1 एकड़ के हिसाब से। और 5 किलो जो है ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा अलग अलग कंपनी का आता है, कोई से भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा जो है ये तो बिरला ग्रुप वालों का है, देखिए अवध शक्ति हमारी शुगर मिल का। और 25 से 20 से 25 किलो आप लेंगे इसमें सरसों की खली, भी बारीक चूरा कर लेना है इसका। और अब किसान भाइयों, ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि हम इसको जुताई में बाद में बखेर सकते हैं और इसके साथ ट्राइकोडर्मा के कूड़ी के खाद के साथ, यानी कि इसके साथ मिलाकर भी इसको हम रख सकते हैं, यानी कि ये इतने अपना काम करना शुरू कर देगा। अब आइए हम इसके बनाने की विधि आपको बताते हैं। हम इसमें अपनी जो खली का चूरा है हमारा वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये इसमें जो है हम अपनी जितनी ज़रूरत हो बखेरने के हिसाब से हम जितना बखेर सकते हैं उस हिसाब से हम अपने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिला सकते हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाने का प्रयास करेंगे।
किसान भाई इसमें खली मिलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी खली जो है उसके अंदर लगभग जो हमारे गन्ने के लिए चाहिए वो सब प्रकार के पोषक तत्व हमारे इस सरसों की खली के अंदर पाए जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बीज के शोधन के लिए या भूमि के शोधन के लिए कोई ज़रूरी है, लेकिन ये गन्ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसलिए हम अपने खेत में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से 2 से 3 बार अच्छी तरह से इसे हिला दें और मिलाने के बाद इसको हम जो है बखूबी कर सके। और यदि आपके गोबर में अच्छी खासी नमी है तो आप ऐसे ही से पड़ा रहने देंगे। इस तरह से आप इसका ढेर लगा देंगे और जब हम अपने गन्ने की बुआई से पहले जो ज़मीन की जुताई कर रहे होंगे, यानी कि 1 दिन पहले हम जुताई करते हैं अपने ज़मीन की, तो उसमें हम ये 5 बीघे यानी कि 1 एकड़ के हिसाब से हमने ये जो बनाया है, ये हम जो है अपने पूरे खेत में अच्छी तरह से समान मात्रा में बखेर देंगे और उसके बाद अपने खेत की जुताई कर देंगे और जुताई के बाद अपने खेत की बुआई, और बस हमारा जो भूमि का शोधन करने का कार्य था वो पूर्ण हुआ। जानकारी पसंद आई हो किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हम अब बुआई है गन्ने की, हमारे 10 दिन बाद में हम इस गन्ने की बुआई करेंगे, तो हमने 10 दिन पहले अपना एक खाद तैयार किया है और इस खाद की सारी जानकारी हमने अपनी वीडियो में दी हुई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।